हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साहब। तो गाइस, आज के इस पॉडकास्ट पे हम बात करने वाले हैं सबसे बड़ी दोगली औरत के बारे में। जी हाँ, आई नो आप लोगों ने समझ ही लिया होगा। ना दैन हमारी चिपिका मैडम, वही, क्योंकि सबसे बड़ी दोगली औरत तो वही है। डबल मीनिंग की बातें करना, दोगलापन करना, दोगलापन दिखाना अपने ब्लॉग्स में एंड ऑफ कैमरा कुछ और दिखाना। तो ये सारे दोगलेपन उसके अंदर कूट कूट करके भरे हुए हैं। लेकिन मैं नहीं बोलूँगी कि आप लोग जा कर के उसके ब्लॉग्स में देखना, बिकॉज़ मैं खुद ही नहीं चाहती कि कोई उसका ब्लॉग जा कर के देखे, ऐसी दोगली इंसान को जा कर के देखे। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है उनका ब्लॉग्स, थैंक गॉड कि आप लोग बच गए। अदरवाइज़ इसकी दोगलीपन देख कर के आप लोग का भी दिमाग फिर जाता, घूम जाता, और जो थोड़ी मोड़ी बची हुई चीज़ें हैं वो भी बेकार हो जाती। लेकिन पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो जो मैं बता रही थी इस दोगली औरत के बारे में, कुछ लोग, उनके जो अंधभक्त है, वो सोचेंगे ऐसा क्यों बोल रही है, ऐसा क्यों बोल रही है। तो भाई ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि दोगलापन उसके अंदर में भर भर के कूट कूट करके ही भरा हुआ है, और उसके व्लॉग से साफ नज़र में आता भी है। इवन उसने खुद ही बोला था, वो वाला जो वीडियो बनाया था, कितनी नेगेटिविटी फैलाओगे, उसमें उसने यही बताया था, यही कहा भी था कि मेरे व्लॉग्स में गाइस सब कुछ नज़र आता है गाइस। वो अलग बात है कि आप लोगों को दिखता नहीं है। हाँ, मैं अपनी जनाब की तारीफ़ करती हूँ, मैं दिखाती हूँ, तो क्या गलत करती हूँ। मेरी ज़िंदगी में सुकून है जो कि आप लोगों की ज़िंदगी में बिल्कुल भी नहीं है। आई पिटी यू गाइस, आई पिटी यू। मेरे व्लॉग्स को जा कर के देखो, वहाँ दिखता है, तुम लोग देखते नहीं हो। आई पिटी यू। तो ये चीज़ें वो खुद ही अपने व्लॉग में बोलती हैं कि उसके व्लॉग में सब कुछ दिखता है, लेकिन अंधभक्तों को नज़र नहीं आता, और वैसे ही अंधभक्तों को वो बेवकूफ़ बनाती है, और अंधभक्त बनते भी हैं बिकॉज़ उसके फॉलोअर्स हैं ना। अब उसके अंधभक्त उसी की कैटेगरी के हैं, तो उसी की कैटेगरी वाले व्लॉग्स भी देखेंगे ना। तो खैर, ये तो काफ़ी तारीफ़ हो गई हमारी दोगली मैडम के बारे में। अब बातें ये करते हैं कि वो दोगलापन क्या करती है। इसके व्लॉग्स में, मैंने लास्ट वाले व्लॉग में अभी जा कर के जब देखा, यहाँ पर ये दिखा रही है, बता रही है कि सबा जो है आई हुई थी, तो इसने सोचा था कि पूरी फैमिली मिल करके रात को घर पे एक साथ डिनर करेंगे, क्योंकि इसका 5 BHK का जो लग्जरियस हाउस का सपना था वो पूरा हो गया। और ये इसकी ख्वाहिश थी कि जब इसका 5 BHK का लग्जरियस हाउस कंप्लीट हो जाएगा तो मात्र एक दिन के लिए, एक दिन भी आप नहीं बोल सकते हो, मात्र एक पल के लिए, सिर्फ एक टाइम के लिए ये चाहती थी कि पूरी फैमिली बैठ करके इसका जो नया इसने अभी डिनर टेबल ख़रीदा है, डाइनिंग टेबल, उस पे सब कोई बैठ करके खाना खाए। तो वही डाइनिंग टेबल को दिखाने के लिए, उसके प्रमोशंस करने के लिए, और ये दिखाने के लिए कि कितनी आदर्शवादी बहू है, इसने ये प्लान किया कि सब साथ में बैठ करके खाएँगे। और ये सब कुछ सबा मैडम के अकॉर्डिंग बना रही थी। जैसा कि देख सकते हो आप लोग, बिरयानी, उसके बाद में दही वड़े जो कि चबूतरा मैडम की फ़ेवरेट है, ये सारी चीज़ें ये बना रही थी, और इसका ब्लॉग इसने शूट करके डाला। यहाँ पर जब इसने सर्व किया दही बड़े सबा को एंड बाकी सबको, तो ये क्या कहती है कि हाँ, वो वही तो मैं बोल रही थी। यस गाइस, मैं वही बता रही थी कि आज बहुत दिनों के बाद, बहुत महीनों के बाद मैंने कुकिंग की है, तो पता नहीं कैसा बना होगा गाइस। यस गाइस, सो ये लोगों तो खा करके बता ही देंगे। अगर मौका मिलता तो मैं आप लोगों को भी चखा देती, तो मैं टेस्ट करा सकती थी। तो आप लोग भी बताइएगा मुझे गाइस कि कैसा बना, लेकिन ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है, तो मतलब मुझे सबा और अम्मी ही बता देंगे कैसा बना गाइस। हाँ, लेकिन मेन बात तो ये है गाइस कि बहुत महीनों के बाद मैं कुकिंग कर रही हूँ गाइस। यस गाइस, आज बहुत मज़ा आया। मतलब कितना दोगलापन इसके अंदर में भरा हुआ है, कूट कूट करके भरा हुआ है। इसके अधिकतर व्लॉग्स में नज़र आता है कि ये किचन में ही रहती है, किचन में ही रहती है, किचन में ही रहती है। कभी किसी के लिए कुछ बना रही है, कभी किसी के लिए कुछ बना रही है, कभी कुछ बना रही है। अभी हाल फिलहाल ही इसने पंजीरी जो बनाई थी, जो कि एक बार में कंप्लीट नहीं हो पाया रूहान की वजह से, जो ब्लेम इसने रूहान पे डाला था कि रूहान की वजह से कंप्लीट नहीं हो पाया, और फिर वही आधी अधूरी बची हुई पंजीरी 10 दिन के बाद इसने कंप्लीट की और उसका व्लॉग शूट किया। तो उस समय तुम किचन में खड़ी होकर के नहीं बना रही थी, तो कहाँ बना रही थी? किचन से बाहर, अपने 5 BHK लग्जरियस हाउस से बाहर। ऑब्वियो है कि तुम किचन पे ही खड़ी होकर के बना रही होगी, तुम किचन में ही जा कर के खाना बना रही थी। हाल फिलहाल इसने अभी पूड़ियाँ तली थी कि पूड़ी, सब्ज़ी, हलवा मुझे मिल रहा है खाने को, बना रही हूँ। हाफ धर्म दादा ने बनाया, हाफ इसने बनाया। तो वो सारे खाने तुमने कहाँ बनाया था? किचन में ही जा कर के बनाया था ना। और वो सालों पुराना खाना तो है नहीं, अभी लास्ट वाले ही व्लॉग में इसके नज़र आया था।
मतलब इतना दोगलापन, इस तरह से प्रिटेंड करना, इस तरह से दिखाना कि बाप रे मैं कितनी ज़्यादा एकदम आदर्शवादी बहू है, कितना प्यार करती है अपने सास ससुर से, पति से, ननद से, नंदोसी से, मतलब कितना ज़्यादा एकदम वेल मेंटेन नेचर है बेचारी का, सबको लेकर के चलती है, पूरी फैमिली को संभालती है, देखती है, रूहान के साथ में बिज़ी रहती है, रूहान को कोई नहीं संभालता फिर भी उस मैनेज कर कर करके सब कुछ करती है। बार बार ब्लॉग्स में बार बार रूहान के पास में जा कर के दिखा रही है, रूहान सो रहा है गाइस, यस गाइस रूहान सो रहा है, अगर वो उठ जाएगा गाइस तो मैं बना नहीं पाऊँगी, बस रूहान हाफ़ एन आवर बच्चे मुझे हाफ़ एन आवर और दे दो, फिर सारी चीज़ें बन जाएगी, और अगर नहीं बन पाई गाइस तो फिर नेक्स्ट डे हम लोग गेट टुगेदर कर लेंगे, उसमें क्या ही बात है, आज फिर बाहर से ला करके खाना खा लेंगे, कोई वैसी बड़ी बात नहीं है गाइस। लेकिन रूहान अभी सो रहा है, तो अगर वो जग जाएगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो दिखाना इसे ये रहता है कि देखिए मैं पूरी फैमिली के लिए सब कुछ कर रही हूँ, सबके लिए स्पेशल चीज़ें बना रही हूँ, सबकी फेवरेट चीज़ें बना रही हूँ, और रूहान को संभालने के लिए कोई नहीं आया, मेरा हेल्प करने के लिए कोई नहीं आया। बेचारी ने बिरयानी बनाई, चिकन बिरयानी, फिर दही वड़े बनाए, इमली की चटनी बनाई, तो इतनी सारी चीज़ें बनाई, इतनी सारी चीज़ें बनाने में उसे बहुत मेहनत पड़ी, और ना तो कोई हेल्प करने आया, इवन ना ही कोई रूहान को संभालने आया, एक्सेप्ट हर मदर, सिर्फ उसकी मदर को छोड़ कर करके। उसकी मम्मी आई, बार बार जा कर के दिखा रही है कि मेरी मम्मी संभाल रही है रूहान को, मम्मी सुला रही है रूहान को, मम्मी ऐसी है, मम्मी वैसी है, मतलब इसे दिखाना ये है कि ये मानती है अम्मी को, इसकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसकी अम्मी रखती है, इसकी सासू माँ रखती है, मम्मी नहीं रखती। मम्मी के साथ तो खैर ब्लैक पैचेस जुड़े हुए हैं, लेकिन लोगों को दिखना ये चाहिए कि बेचारी दीपिका मैडम कितना प्यार करती है अम्मी से, और अम्मी को देख लीजिए अम्मी कैसा करती है, ये इतना काम करती है, सब कुछ करती है, लेकिन रूहान को संभालने के लिए अम्मी नहीं आती, रूहान के साथ में खेलने के लिए अम्मी नहीं आती। हाँ, जब सूटम सूट चाहिए होगा या फिर तेलम तेल खाना खाना होगा, बिरयानी, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, ये बिरयानी, वो बिरयानी, तरी तो ये तो वो तो तेल तो फलाना ढिमका, मतलब तेल में ही नहाया हुआ, तेल में ही डुबाया हुआ खाना खाना है, तब तो फटाफट अम्मी सीढ़ियाँ चढ़ जाएगी। अदरवाइज़ अम्मी के तो घुटनों में दर्द है ना गाइस, तो अम्मी कैसे ऊपर आ पाएगी, आप ही बताइए। तो ये सारी नौटंकी होती है, और ये सामने से ये चीज़ दिखाते भी हैं अपने ब्लॉग में कि खुद तो ये मैडम साहिबा अच्छी बन जाएगी कि बेचारी आदर्शवादी बहू है, एंड सामने से अगले इंसान को बुरा बनाना है, और वो भी मतलब इस वे में ना कि किसी को पता भी नहीं चले कि हाँ मैं उस इंसान को बुरा दिखाने की कोशिश कर रही। बेचारी ने तो अपने मुंह से बोला ही नहीं कि अम्मी हेल्प नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती, बस बार बार दिखा रही कि मेरी मम्मी हेल्प कर रही है, मेरी मम्मी रूहान को संभाल रही है, मम्मी भी किचन में आकर के हेल्प नहीं कर रही है, लेकिन मम्मी रूहान को संभाल रही है, रूहान सो रहा है तो ऑटोमेटिक मैडम साहिबा फ्री है, तो वो तो काम आसानी से कर सकती है। तो बस यही सब चीज़ें इसे दिखाना है अपने ब्लॉग में, खुद को अच्छा साबित करना है एंड सामने वाले को बुरा साबित करना। तो यही है इसका दोगलापन जो कि इसके ब्लॉग्स में साफ नज़र आता है, जो कि अंध लोग, अंधभक्त देखना नहीं चाहते। तो चलिए बस आज का ये पॉडकास्ट यहीं पर एंड करेंगे। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। वेल गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का ये पॉडकास्ट मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, एंड मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करिएगा ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।